जय हिंद दोस्तों। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को मगध एजुकेशन की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी 78th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मगध एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम 15 अगस्त के बारे में काफ़ी विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों हमें 15 अगस्त के दिन ही आज़ादी दी गई, ये जो स्पेसिफिक डेट है दोस्तों, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन आज भारत को आज़ाद हुए 78 वर्ष हो चुका है दोस्तों, लेकिन आज भी जो भारतीय मानसिकता है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई है। जो पिछले एक दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बना हुआ है पूरे देश भर के मीडिया में, जो कोलकाता के अंदर रेसिडेंट डॉक्टर का एक हीनियस रेप होता है दोस्तों, और उसके बाद किस प्रकार से जो बंगाल की सरकार है उन्होंने इसके ऊपर पूरा लीपापोती करने की कोशिश किया है, वो आज भारतीयों के मन में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, और अगर जो आज़ाद है तो भला ऐसा क्यों है कि विमेन के प्रति इतना ज़्यादा हम भारतीय हिंसक है दोस्तों। कोई भारत के बाहर से एक टूरिज्म के पर्पस से भारत आता है और जो ऑलरेडी 55 देश को ट्रैवल कर चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर आकर उसका रेप हो जाता है। तो हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर एक प्रतिज्ञा लेना होगा कि हमें एक समाज के रूप में बेहतर बनने की कोशिश करना है। आप पैसे थोड़ा कम कमा लो, लेकिन इंसान जरूर अच्छा बनेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि आखिरकार क्यों जो भारत को आज़ादी दी गई, वो जो डेट चूज किया गया वो 15 अगस्त को ही चूज किया गया दोस्तों। इसके पीछे जापान का एंगल क्या है, ये तमाम बात की जानकारी लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, द जापान एंगल बिहाइंड अगस्त 15 एज द डेट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे दोस्तों। तो इसके पीछे जो वजह है वो काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक भी है, स्पेसिफिक भी है, और इसके बारे में बहुत कम भारतीय जानते हैं कि 15 अगस्त को ही क्यों चूज किया गया था दोस्तों। और साथ में हम इस वीडियो के लास्ट में ये भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो 15 अगस्त से जुड़ा जो है कुछ रोचक तथ्य 4-5 उस पर भी गौर करेंगे। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा देश भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के जंजीर में जकड़ा रहा था दोस्तों। और ये कब से शुरुआत हो जाता है, तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका कह लीजिए एक तरीके से हार हो जाता है। इसके बावजूद भी कि जो सिराजुद्दौला की सैनिक थी वो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी से 10 गुना बड़ी थी दोस्तों यहाँ पे, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। और एक तरीके से कह लीजिए कि यही एक तरीके से शुरुआत था कि जो ब्रिटिशर आर्मी थी या फिर यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर देती है। और 1765 आते आते यहाँ पे मुख्य धारा में वो जुड़ जाते हैं और इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद एक बड़ा मौका आता है 1857 का, जब यहाँ पे कह लीजिए कि पहली बार रिवोल्ट किया जाता है इंडिपेंडेंस के लिए दोस्तों। और 1857 की जो लड़ाई हुआ इसको बोला जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद क्या हुआ कि जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहाँ पे, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, सूरत में व्यापार करने के लिए आई थी यहाँ पे, कच्चे माल को इस तरीके से यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे, लेकिन आगे चलकर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि सरकार बन जाती है। लेकिन 1857 की जो यहाँ पे लड़ाई हुई, और इसमें यहाँ पे झांसी की रानी हो गए, तात्या टोपे हो गए यहाँ पे, और कई तमाम यहाँ पे जो स्वतंत्रता सेनानी है, मंगल पांडे, इन सब का जो बलिदान है वो यूं ही व्यर्थ नहीं गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसको कर दिया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे जो इंडिया का पावर है यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन में। यानी कि इंडिया रूल किया जाएगा कहाँ से, तो ब्रिटेन से किया जाएगा, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल करेगी दोस्तों। और ऐसा ही चलते जाता है यहाँ पे, और फाइनली 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि 26 जनवरी 1930 जब लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी दोस्तों यहाँ पे। और उनका कहना था कि हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, तब तक जब तक कि हमें पूर्ण आज़ादी नहीं दे दी जाती है दोस्तों। इसके बाद जब हमने देखा कि हमारा देश जब 15 अगस्त को डिक्लेयर किया गया इंडिपेंडेंस डे के रूप में यहाँ पे दोस्तों, उस वक्त यहाँ पे हम पूरी तरह से स्वतंत्र, एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा देश का संविधान नहीं बना था। अगर जो आप बात करो कि इंडिया का अभी जो फिलहाल है वो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, यहाँ पे जो मुख्य सर्वे सर्वा है वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। लेकिन भारत के पहले राष्ट्रपति कब बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे 26 जनवरी 1951 को।
लेकिन आज़ाद कब हो गया था भारत? तो 15 अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा विरोधाभास समझ रहे होंगे कि आज़ाद तो हुआ है 47 में, लेकिन जो राष्ट्रपति जो कि हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो बनकर आ रहे हैं 1951 के अंदर। यानी कि 47 से 51 तक हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट वो भला कौन थे दोस्तों? तो 47 से लेकर 51 तक हमारे जो कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट्स है, यानी कि जिनके ऑर्डर से इंडिया रन करता था, इंडिया के अंदर पूरा कह लीजिए कि कार्यकाज हो पाता था, वो था यहाँ पे किंग जॉर्ज 6। ये नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पे, किंग जॉर्ज 6। यहाँ पे जो ब्रिटेन के किंग थे दोस्तों, वही हमारे देश के यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि मेन यहाँ पे सर्वे सर्वा थे या फिर हेड ऑफ द स्टेट थे। लेकिन जब यहाँ पे फाइनली 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अब जो इंडिया काम करेगा, इंडिया के अंदर जो भी यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनेगी, वो किस प्रकार से हमारा जो पूरा कोर्ट सिस्टम यहाँ पे न्याय व्यवस्था वगैरह यहाँ पे होगा, विधायिका कैसे काम करेगी, इसको अब यहाँ पे कोई क्राउन ब्रिटेन के अंदर बैठा हुआ डिक्टेट नहीं करेगा, बल्कि हमारे देश की जो संविधान जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के यहाँ पे अध्यक्षता में तैयार किया गया था, इसके अनुसार से काम करेगा। लेकिन आपको बता दें कि चूंकि 26 जनवरी का काफ़ी ज़्यादा महत्व था दोस्तों, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, इसीलिए भले ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन यहाँ पे 2 महीने का और वक्त लिया गया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि जो हमारा संविधान है उसको लागू कर दिया गया और यही दिन को स्पेसिफिकली चूज किया गया गणतंत्रता दिवस के रूप में, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमें जो आज़ादी दी गई थी वो स्वतंत्रता दिवस, जब हमारे पास संविधान जो है वो हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट थे वो अभी भी किंग जॉर्ज 6 बने हुए थे। लेकिन आगे चलकर जब हमारा संविधान बन जाता है यहाँ पे और इसको लागू कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इस दिन को चूज किया गया स्पेसिफिकली 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस के रूप में। तो काफ़ी लोग यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस क्यों और गणतंत्रता दिवस यहाँ पे क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है और गणतंत्रता का मतलब क्या है। गणतंत्रता उस दिन से यहाँ पे लिया जाता है जब हमारा संविधान को लागू किया गया था, वो भले यहाँ पे 2 महीना लेट से किया गया था, 26 जनवरी का अपना महत्व था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे हम गणतंत्रता दिवस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है यहाँ पे। और आज ही के दिन यहाँ पे जो नई दिल्ली में यहाँ पे कह लीजिए एक तरीके से लाल किला है, वहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा भी फहराते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। वो कई राज्यों के झांकी निकाला जाता है यहाँ पे, परेड वगैरह किया जाता है यहाँ पे, तो कई सारे यहाँ पे एक्टिविटी किए जाते हैं यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक यहाँ पे नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, जो भारत के यहाँ पे वायसराय भी थे और यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल भी बनाए गए थे दोस्तों। इनका अपना कुछ पर्सनल यहाँ पे स्टोरी है इस 15 अगस्त से जुड़ा हुआ यहाँ पे, जो कि इसमें जापान का एंगल है और म्यांमार बर्मा का भी एंगल आता है दोस्तों। और आपको ज्ञात होगा यहाँ पे कि 15 अगस्त 1947 को, है ना, जब यहाँ पे भारत आज़ाद हुआ और इस पर जो यहाँ पे पार्टीशन हुआ, यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे अलग हुआ, इसीलिए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड यहाँ पे देखने को मिला था, दंगे यहाँ पे हुए थे यहाँ पे। और उसी रात यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का वो आइकॉनिक स्पीच, जो कि आज आपको हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, कि ठीक 12 बजे रात को जब पूरी दुनिया यहाँ पे सो रही है, भारत एक आज़ादी की सांस लेने जा रहा है दोस्तों। और इसी दिन से यहाँ पे तब से पूरे भारतीयों के मन में यहाँ पे ये स्वतंत्रता दिवस बैठ गया है और यहाँ पे हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो उनका आइकॉनिक स्पीच है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आखिरकार जो हमें आज़ादी दी गई, इसके पीछे कितना ज़्यादा हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी का स्ट्रगल रहा था। चाहे इसमें सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, कई सारे यहाँ पे नाम है जिनके अथक प्रयास और बलिदान के बाद ही यहाँ पे भारत को फाइनली ये आज़ादी दिया गया है यहाँ पे, है ना। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पे। लेकिन मेन यहाँ पे है कि ठीक है, आज़ादी तो दिया गया 1947 में, लेकिन ये जो डेट चूज करने के पीछे वजह है कि 15 अगस्त को ही क्यों यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लेके चलते हैं आपको ब्रिटेन के अंदर, कहानी वहीं से शुरू होता है। इन 1946 द लेबर गवर्नमेंट इन ब्रिटेन फाउंड इटसेल्फ स्ट्रगलिंग, कि 1946 में जब ब्रिटेन के अंदर लेबर गवर्नमेंट थी दोस्तों। आपको बता दें कि वैसे तो ब्रिटेन के अंदर भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे कि भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, जदयू है, कई सारे और भी यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी है, टीडीपी वगैरह है, वैसे ही ब्रिटेन के अंदर है। लेकिन मुख्य 2 पार्टी की बात करें यहाँ पे, जो कि शुरुआत से ही चलता यहाँ पे आया है, वो है एक लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। जब यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे 1945 में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चली जाती है और लेबर पार्टी की सरकार आती है 1946 में, तब तक यहाँ
पे जो ब्रिटेन है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था दोस्तों, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन पार्टिसिपेट किया था इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन का नुकसान हुआ था। और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर चला 1939 से लेकर 1945 में, इसमें भी ब्रिटेन का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था दोस्तों, क्योंकि युद्ध चीज़ ही ऐसा है यहाँ पे, भले ही आप इस युद्ध को जीत जाइए लेकिन नुकसान यहाँ पे हारने वाले का भी होता है और जीतने वाले का भी होता है दोस्तों यहाँ पे। तो ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा अपना जो एक तरीके से फॉर्च्यून है जो कि यहाँ पे इंडिया से उन्होंने लूट कर लेके गए थे यहाँ पे, वो सारा का सारा वो खो देते हैं और इनका जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा पड़ जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जिस पे भी अपना ये उपनिवेशिक चला रहे थे, जो भी इनके कॉलोनियल स्टेट थे यहाँ पे, वहाँ पे सही से ये कह लीजिए एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। द कंट्री वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से ये जो देश है वो पूरी तरह से यहाँ पे थक सा चुका था, इसके सारे रिसोर्सेस, इसके सारे फॉर्चून यहाँ पे खत्म से हो गए थे। एंड इट नो लॉन्गर हैड द रिसोर्स और सपोर्ट टू मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडिया, और ये उस स्थिति में नहीं रह पाए थे कि यहाँ पे इंडिया को और ज़्यादा ये रूल कर पाए दोस्तों। विच वॉज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली रिलेस्टलेस ऑन February 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली अनाउंस दैट ब्रिटेन वुड ग्रांट फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया बाय जून 1948 एट द लिस्ट। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद जब ब्रिटेन अपने आप को इस हालत में पाता है कि हम काफ़ी ज़्यादा अब कमज़ोर हो गए हैं, अपने देश को ही संभालना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। उस वक्त यहाँ पे जो लेबर गवर्नमेंट के तहत यहाँ पे उस वक्त जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम क्लेमेंट एटली था, उन्होंने यहाँ पे 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दिया गया कि जो ब्रिटेन है वो यहाँ पे भारत को एक सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ पे दर्जा दे देगा। कब तक? जून 1948 तक दोस्तों। जो हमारा डेडलाइन था यानी कि जो हमें इंडिपेंडेंस मिलना था वो जून 1948 में मिलना था, लेकिन यहाँ पे इसको प्रीपोन किया गया यहाँ पे, है ना। वैसे तो हम देखते हैं कि हमें आज़ादी काफ़ी लेट से मिला, लेकिन अगर जो अंतिम घड़ी पे आप देखोगे तो हमें थोड़ा पहले आज़ादी दिया गया, क्योंकि जो डेट फिक्स किया गया था क्लेमेंट एटली के द्वारा कि जो ब्रिटेन की सरकार है जो कि अभी हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया के लिए, अभी भी ब्रिटिश सरकार के अंदर ही यहाँ पे भारत रूल कर रहा है। अब यहाँ पे हम उसको एक सोवर्नियर गवर्नमेंट का यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट हम इंडिया को सौंप दे देंगे यहाँ पे, लेकिन कब तक? जून 1948 तक दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था अगर जो ब्रिटेन की सरकार जून 1948 तक इंतजार करती कि भारत को आज़ादी जून 1948 तक देंगे, तब तक यहाँ पे ये इस स्थिति में नहीं रह पाते कि पावर को ये ट्रांसफ़र कर पाते दोस्तों यहाँ पे। तब तक एक बहुत बड़ा यहाँ पे विद्रोह हो चुका होता, क्योंकि इस वक्त 1942 में ही जो यहाँ पे महात्मा गांधी है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़े निर्माता माने जाते हैं, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था, जिसका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे असर पड़ा था दोस्तों यहाँ पे। लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, है ना, ये नाम आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं के साथ जोड़ा जाएगा 15 अगस्त का वो दिन यहाँ पे, है ना। तो जो भारत के लिए लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, रिकॉग्नाइज दैट वेटिंग अंटिल जून 1948 माइट टू बी टू लेट, है ना। तो जो क्लेमेंट एटली का यहाँ पे आदेश था कि जून 1948 तक हम भारत को सेल्फ गवर्नमेंट का दर्जा दे देंगे, यानी कि जो हमारे पास पावर है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन को लगता है कि जून 1948 तक आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा दोस्तों। एज इंडियन लीडर सी राजगोपालाचारी एक्सप्लेन्ड, इफ माउंटबेटन हैड वेटेड अंटिल देन देयर माइट नॉट हैव बीन एनी पावर लेफ्ट टू ट्रांसफर। आप देख सकते हो कि जो सी राजगोपालाचारी है उन्होंने भी आगे चलकर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अगर जो माउंटबेटन इंतजार करते जून 1948 तक, तो जो ब्रिटेन है वो इस स्थिति में नहीं रह पाता कि वो पावर को ट्रांसफर भी कर पाता दोस्तों यहाँ पे। माउंटबेटन फियर्ड दैट द ऑनगोइंग टेंशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग कुड लीड टू द कोलैप्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो जहाँ पे भारत के अंदर इंटरिम सरकार बनाया गया था, किसके मदद से? मुस्लिम लीग और साथ में यहाँ पे कांग्रेस की मदद से। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा मतभेद होना शुरू हो गया था दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पे क्या निकल कर आया? तो पाकिस्तान का जन्म होता है। पाकिस्तान भारत से अलग होगा और आगे चलकर यहाँ पर 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, और आज बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है उससे तो आप रूबरू होंगे ही दोस्तों यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि 1947 तक आते आते यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ पे एक अलग ही देश की मांग करने के लिए, है ना, स्टार्ट कर दिए थे, और साथ में जो कांग्रेस है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया था दोस्तों यहाँ पे। आपने एक नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना, है ना।
मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि अगर जो हमें एक दूसरा देश नहीं दिया गया तो हम भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस बात से खुश नहीं थे दोस्तों यहाँ पे। और इस बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन सा बढ़ गया था यहाँ पे, और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में यहाँ पे और लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, भारत का एक और टुकड़ा किया जाएगा और पाकिस्तान बनाया जाएगा। और जो पाकिस्तान के यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाए गए वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया यहाँ पे, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर भी थे दोस्त यहाँ पे। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ा हुआ था और साथ में जो ब्रिटेन इतना कमजोर पड़ता जा रहा था, इसको लेकर लॉर्ड माउंटबेटन को लगा कि हम जून 1948 तक वेट नहीं कर सकते हैं, हमें आनन फानन में जल्द से जल्द यहाँ पे भारत को एक तरीके से इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, तो ये स्थिति को यहाँ पे कह लीजिए कि गंभीरता को और अर्जेंसी को समझते हुए माउंटबेटन मूव्ड द डेट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस टू अगस्त 1947। तो जो क्लेमेंट एटली का यहाँ पे बयान था, एक तरीके से ऑर्डर था कि हम जून 1948 तक भारत को यहाँ पे आज़ादी देंगे दोस्तों, उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने, है ना, स्थिति वगैरह को यहाँ पे समझ कर कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो टेंशन वगैरह बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, हम आगे चलकर इस स्थिति में नहीं रह पाएंगे कि पावर को ट्रांसफर कर पाएंगे, इन्होंने इस डेट को प्रीपोन कर दिया। कब कर दिया? तो अगस्त 1947, है ना। तो ये डिक्लेयर किया गया कि नहीं, हम भारत को अगस्त 1947 में ही आज़ादी यहाँ पे दे देंगे दोस्तों। लेकिन अभी तक डेट स्पेसिफिक नहीं किया गया था कि अगस्त में किस दिन को यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, देख सकते हो। होपिंग टू प्रिवेंट फर्दर अनरेस्ट एंड वायलेंस, है ना, इन्होंने इसलिए अगस्त 1947 में यहाँ पे ये डिक्लेयर किया ताकि आगे चलकर कोई और ज़्यादा हिंसा ना हो, क्योंकि पार्टीशन के वक्त काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से, है ना, हिंसा होने की संभावना थी, ऐसा इनको पहले ही इन्होंने भाप लिया था दोस्तों। माउंटबेटन ऑल्सो बिलीव दैट बाई मूविंग द डेट फॉरवर्ड ही कुड अवॉइड वाइड स्प्रेड ब्लड शेड एंड राइट। इनका ऐसा मानना था कि हम डेट को आगे करके जो यहाँ पे ब्लड शेड वगैरह या जो राइट दंगे वगैरह होने हैं उसको हम टाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। काफ़ी ज़्यादा दंगा चलकर होता है पार्टीशन के बीच, और कई सारे जो लोग हैं अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजन को खोया यहाँ पे। हाउएवर दिस होप टर्न्ड आउट टू बी अनरियलिस्टिक। आप देख सकते हो कि जैसा इनका आशा था, जैसा ये इन्होंने होप लगाया था कि अनरेस्ट, केओस, इस प्रकार का यहाँ पे ब्लड सीड, ब्लड बाथ नहीं देखने को मिलेगा अगर जो हम डेट को प्रीपोन करते हैं जून 1948 से अगस्त 1947 को लेकर आते हैं, लेकिन ये अनरियलिस्टिक निकला। काफ़ी ज़्यादा दंगे यहाँ पे होते हैं। एज ही लेटर एडमिटेड वेयर एवर कॉलोनियल रूल हैज़ एंडेड देयर हैज़ बीन ब्लड सेल, दिस इज प्राइस यू पे। आगे चलकर माउंटबेटन इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं, जो कि उन्होंने पहला ऐसा नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि अगर जो डेट को हम आगे कर देते हैं तो ऐसे जो आगे चलकर यहाँ पे जो अनरेस्ट का यहाँ पे माहौल होगा वो टल सकता है दोस्तों। लेकिन आगे चलकर इन्होंने एडमिट किया कि ऐसा नहीं है, जहाँ कहीं भी कॉलोनियल सरकार यहाँ पे ख़त्म होती है, कॉलोनियल रूल ख़त्म होता है, वहाँ पे ब्लड शेड देखने को ही मिला है यहाँ पे, है ना। चलिए, बट वाई डिड माउंटबेटन चूज द डेट 15 अगस्त? तो ये तो हमने देख लिया यहाँ पे कि प्रीपोन क्यों करना पड़ा यहाँ पे, है ना, इसके पीछे क्या वजह था, लॉर्ड माउंटबेटन की क्या यहाँ पे कंसर्न था, क्या चिंताएं थी, और सी राजगोपालाचारी को भी यहाँ पे ऐसा ही लगता था दोस्तों। लेकिन आखिरकार अगस्त में 15 अगस्त को ही क्यों चूज किया गया यहाँ पे? तो इसकी बात यहाँ पे फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर यहाँ पे पूरे विस्तार से बताते हैं दोस्तों, दैट दिस डेट वॉज डीपली पर्सनल टू हिम। लॉर्ड माउंटबेटन के लिए जो 15 अगस्त का दिन है वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए एक तरीके से भावुक दिन है, काफ़ी ज़्यादा वो पर्सनल दिन था उनके लिए दोस्तों। इट वॉज अ डेट लिंक्ड इन हिज मेमोरी टू द मोस्ट ट्रायम्फेंट आवर ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस दोस्तों, है ना। आपको बता दें यहाँ पे कि म्यांमार बर्मा को कैप्चर कर लिया गया था जापानीज सोल्जर्स के द्वारा यहाँ पे दोस्तों, और उस वक्त यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के पास ही ये जिम्मा था कि वो किसी प्रकार से बर्मा से यहाँ पे जो जापानीज आर्मी है उसको यहाँ पे निकाले या फिर जापानीज आर्मी को सरेंडर करवाए दोस्तों। और 15 अगस्त के ही दिन यहाँ पे जो जापानीज सोल्जर है वो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पे बर्मा में दोस्तों एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने सरेंडर किया था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन की पूरे एग्जिस्टेंस में, इनके पूरे लाइफ टाइम में इस चीज़ को सबसे बड़ी अपना उपलब्धि मानते हैं दोस्तों कि जापानीज सोल्जर्स को एक तरीके से कह लीजिए कि घुटने पे ला देना ये कम बड़ी बात नहीं है दोस्तों, है ना। जापानीज अपने योद्धा शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। कामागाची के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे सुसाइड बॉम्बर के रूप में वो अपना जान तक यहाँ पे कह लीजिए कि गवा देंगे, लेकिन वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते यहाँ पे। इसीलिए अमेरिका को एटम बम भी गिराना पड़ा था यहाँ पे। अगर जो मान जाते तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों यहाँ पे, है ना। देख सकते हो द डेट वेन हिज कैंपेन थ्रू द जंगल्स ऑफ बर्मा एंडेड विद द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ द जापानीज एम्पायर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप देख सकते हो दोस्तों कि विश्व युद्ध, है ना, जो द्वितीय चल रहा था, इस बीच यहाँ पे जो
एक तरीके से कैंपेनिंग लॉन्च किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बर्मा के जंगल से होते हुए आगे चलकर यहाँ पे ये एक तरीके से अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ा था जैपनीज एम्पायर को यहाँ पे, और इस प्रकार से जो बर्मा से जो जैपनीज सरकार है या फिर जो जैपनीज सोल्जर है वो बाहर चली गई थी, और यहाँ पे ब्रिटिशर के लिए एक बहुत बड़ा ये जीत भी हुआ था दोस्तों यहाँ पे। और ये चीज़ माउंटबेटन के लिए काफ़ी ज़्यादा भावुक बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा पर्सनल बन जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये इस डेट को आगे चलकर रिमेंबरिंग के लिए, इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से यादगार बनाने के लिए उन्होंने जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डेट है दोस्तों उन्होंने इसको चूज किया था। फॉर माउंटबेटन दिस वाज अ फिटिंग डेट फॉर द बर्थ ऑफ ए न्यू डेमोक्रेटिक एशिया, हाउएवर ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन अ बेलिग्रेंट कंट्री दैट सरेंडर एंड अ कंट्री दैट गोट फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज आयरोनिक यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से इसको जैसा कि हमने बात किया था कि 15 अगस्त को डेट चूज करना, ये आयरोनिक इस बात में को भी लेकर यहाँ पे है कि जो अगर जो हम जैपनीज एम्पायर इन्होंने सरेंडर किया था 15 अगस्त के दिन, भारत सरेंडर नहीं किया था दोस्तों, है ना। इसीलिए आप एक तरीके से जैसा जैपनीज यहाँ पे सोल्जर्स ने सरेंडर करके अपनी आज़ादी को एक तरीके से वो खो दिया, लेकिन इंडिया लगातार स्ट्रगल कर रहा था, भले ही 200 वर्ष गुजर गए थे लेकिन इंडिया सरेंडर करने के लिए राजी नहीं था दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसीलिए यहाँ पे इस डेट को भारत की आज़ादी के साथ जोड़ देना ये थोड़ा सा आयरोनिक भी लगता है। आप देख सकते हो, हाउएवर ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन अ बेलिगेंट कंट्री दैट सरेंडर, एक देश जो कि सरेंडर किया है और एक जो ब्रिटिश रूल से यहाँ पे खुद को आज़ाद किया है, दोनों का एक डेट फिक्स कर देना, दोनों को एक ही तराजू पे तौल देना, ये यहाँ पे थोड़ा सा आयरॉनिक लगता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन फिर भी हो, इनके लिए एक तरीके से कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो डेट था, इसीलिए उन्होंने आगे चलकर इसको चूज किया। जो कॉलिंस और लेपियर है जिन्होंने यहाँ पे अपने बुक में काफ़ी ज़्यादा इस डेट को विस्तार से बताया है। आगे वो क्या लिखते हैं, माउंटबेटन वाज आस्क्ड अबाउट द डेट एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगे चलकर यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे जब भारत को आज़ादी मिली, इस पर यहाँ पे आप देख सकते हो, सर द वॉइस सेड इफ ऑल अग्री दैट देयर इज मोस्ट अर्जेंट नीड फॉर अ स्पीड बिटवीन टुडे एंड द ट्रांसफर ऑफ पावर, श्योरली यू शुड हैव अ डेट इन माइंड, है ना। जो जर्नलिस्ट इन्होंने पूछा यहाँ पे कि जब आपको ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जल्द भारत को आज़ाद देना, भारत को आज़ादी यहाँ पे देनी है, तो आखिरकार आपने 15 अगस्त का डेट क्यों नहीं चूजा? जिस दिन आपको ऐसा लगा कि भारत को आज़ादी दे रहा है, आपने उसी दिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया यहाँ पे? तब यहाँ पे काफ़ी इन्होंने विस्तार से बताया है। ही स्टार्टेड एट द पैक्ड असेंबली हॉल, है ना, एक असेंबली हॉल यहाँ पे था, काफ़ी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे इस चीज़ का उनको आंसर करना था। एवरी फेस इन द रूम वाज टर्न टू हिज हस्ट एक्सपेक्ट, साइलेंस ब्रोकन बाय द whir of the wooden blade of the fan revolving overhead still the room. I was determined, so I was the master of the whole event. He would remember, है ना। चूंकि यहाँ पे इनको लास्ट वायसराय के रूप में यहाँ पे भारत को भेजा गया था और इनका पूरा जो इंडिया ट्रिप था वो इसी को लेकर था कि भारत के जो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में पावर को ट्रांसफर किया जाए। इस चीज़ को यादगार बनाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये डेट को फिक्स किया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। इनके मन में चल रहा था कि ये सितंबर के मध्य में इंडिया को आज़ादी दे, अगस्त के मिड में दे, लेकिन आगे चलकर यहाँ पे इनका जो ये थॉट आता है कि नहीं, वो यहाँ पे जो 15 अगस्त 1947 के ही दिन यहाँ पे जो जैपनीज यहाँ पे आर्मी है, जो जैपनीज सोल्जर है, वो म्यांमार बर्मा के अंदर सरेंडर कर दी थी। और यहाँ पे इसका पूरा जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, तो माउंटबेटन को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं के कैंपेनिंग के तहत ऐसा पॉसिबल हो पाया था। इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए उन्होंने इस डेट को यहाँ पे चूज कर लिया दोस्तों आगे चलकर, है ना। चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा, एक्सप्लेनिंग हिज चॉइस ऑफ डेट माउंटबेटन टोल्ड द राइटर द डेट आई कुड केम आउट ऑफ द ब्लू, कि जो यहाँ पे ये आया कि हम 15 अगस्त को करेंगे, अचानक से यहाँ पे बिल्कुल, है ना, एक अलग तरीके से यहाँ पे मेरे मन में आया। आई चोज इट इन अ रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, आई वॉज डिटरमिन्ड टू सो आई वॉज मास्टर ऑफ द होल इवेंट, है ना। मैं ये दिखाना चाहता था कि जो पूरा यहाँ पे एशिया के अंदर इवेंट हुआ है इसका मैं मास्टर था। When they asked had we set a date, I knew it had to be sure. I hadn't worked it out exactly then, है ना, कि जब यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब आप काफ़ी जल्द से जल्द यहाँ पे भारत को आज़ादी देनी है, तब तक यहाँ पे हमने कोई डेट फिक्स नहीं किया था। लेकिन अचानक से वो दिन मेरे स्मृति में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी मेरे लिए इमोशनल पड़ था, इसीलिए यहाँ पे हमने इस डेट को फिक्स किया दोस्तों यहाँ पे। द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल based on Mountbatten recommendation was quickly passed in the British House of Commons on July 4, 1947. The bill was approved setting the end of British rule and India into motion. तो जब यहाँ पे एक तरीके से माउंटबेटन ने डिसाइड कर लिया कि नहीं 15 अगस्त को ही यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाएगा, तो माउंटबेटन के रिकमेंडेशन पे जो इंडिया इंडिपेंडेंस बिल है वो फाइनली यहाँ पे ब्रिटिश हाउस ऑफ जो कॉमन्स यहाँ पे दोस्तों है, जो कि ब्रिटेन के अंदर लोकसभा है, उसमें यहाँ पे ये इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को पास कर दिया जाता है,
जिसके तहत जो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के पास यहाँ पे जो पावर था उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और भारत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में यहाँ पे घोषित कर दिया जाता है, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हम जो 15 अगस्त से जुड़ा कुछ रोचक तथ्य इस पर एक नज़र डालते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 के बिल्कुल मध्य रात्रि पे जब यहाँ पे एक तरीके से लाल किले से जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे और उनका भाषण आपको बताया है उन्होंने क्या बोला था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइट एंड फ्रीडम, है ना, कि बिल्कुल भारत जो है एक आज़ादी की सांस लेने जा रहा है यहाँ पे, जब यहाँ पे पूरी दुनिया सो रही है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि एक नया भारत का अब उदय होने वाला है यहाँ पे। इस दिन, इस एक तरीके से हिस्टोरिक दिन के वक्त यहाँ पे जब पूरी दुनिया यहाँ पे या फिर पूरा जो भारत है वो आज़ादी की सांस ले रहा था और ये जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन था दिल्ली के अंदर वो काफ़ी एक तरीके से चरम सीमा पे था। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग यहाँ पे अपने गम को भुला नहीं पा रहे थे यहाँ पे, और पार्टीशन जो वगैरह यहाँ पे हुआ था। लेकिन इस दिन जो यहाँ पे भारत की आज़ादी के निर्माता माने जाते हैं, जिनको यहाँ पे ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुना जाता है, काफ़ी ज़्यादा सराहा जाता है दोस्तों। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी का रुतबा इस हद तक है कि अब तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की भी ख्वाहिश थी कि वो अपने एक लाइफ टाइम में महात्मा गांधी से मिल पाए दोस्तों, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। नोबेल जो यहाँ पे एक तरीके से अवार्ड का जो उनका पूरा का पूरा कमीशन है, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो नोबेल अवार्ड यहाँ पे देती है स्वीडन के अंदर दोस्तों, वो लोग भी आज तक रिग्रेट करते हैं कि महात्मा गांधी को उन्होंने 31 बार नॉमिनेट किया था कि उनको हम नोबेल अवार्ड देंगे, लेकिन उनको कभी दिया नहीं जा सका यहाँ पे। तो इस बात को भी वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। जो यहाँ पे टाइम्स की मैगजीन है उन्होंने कई बार यहाँ पे महात्मा गांधी को फ्रंट पेज पे कवर किया जरूर था दोस्तों यहाँ पे। तो इस हिस्टोरिक डेट के दिन यहाँ पे जो भारत के आज़ादी के निर्माता माने जाते हैं यहाँ पे, जिनके कई सारे आंदोलन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इफेक्टिव रहे थे, महात्मा गांधी इस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे दिल्ली के अंदर मौजूद नहीं होते हैं और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा वो नहीं बन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो पार्टीशन का एक तरीके से जो पिछले रात हुआ था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा, वायलेंस वगैरह, राइट वगैरह हुआ था, वो अभी थमा नहीं था। तो यहाँ पे शांति बहाल करने के लिए महात्मा गांधी उस दिन 15 अगस्त 1947 के दिन कहाँ थे, तो पश्चिम बंगाल के अंदर थे दोस्तों यहाँ पे, और दिल्ली के अंदर इस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन पाए थे। तो ये यहाँ पे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत का जो तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, इसके जो अलग अलग कलर है, जो बीच पे चक्र है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों यहाँ पे। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड इन दिस प्रेजेंट फ्रॉम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग हुआ था, उसी दिन यहाँ पे जो ये तिरंगा है, जो ट्राई कलर है, उसको एडॉप्ट कर लिया गया था नेशनल फ्लैग के रूप में दोस्तों यहाँ पे। अ फ्यू डे बिफोर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन ऑन अगस्त 15 1947। और आप देख सकते हो कि इसके लगभग यहाँ पे 20-25 दिन के बाद फाइनली यहाँ पे हम ब्रिटिशर से आज़ाद भी हो गए थे दोस्तों। जो सबसे ये तिरंगा का जो सबसे ऊपरी बैंड होता है, जो कि सैफरन कलर का होता है ना, केसरिया होता है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को सिंबलाइज करता है दोस्तों, तो स्ट्रेंथ और साथ में करेज ऑफ द कंट्री, है ना, कि जो भारत की ताकत है, जो भारत के यहाँ पे साहस है, उसका ये प्रतीक है दोस्तों। द वाइट मिडिल बैंड इंडिकेट पीस एंड ट्रूथ विथ धर्म चक्र। यहाँ पे जो बीच की पट्टी है, जो सफ़ेद पट्टी है, जो श्वेत पट्टी है, वो यहाँ पे शांति को, पीस को और साथ में सत्य को यहाँ पे दर्शाता है। और इसके बीच में आपको एक धर्म चक्र भी देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि अशोक चक्र से लिया गया है। द लास्ट बैंड जो सबसे नीचे का होता है, जो यहाँ पे हरे कलर में होता है, लास्ट बैंड इज ग्रीन इन कलर शोइंग द फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, है ना। ये हमारी देश की जो यहाँ पे मिट्टी है वो हरियाली रहे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उपज हो, इस चीज़ को दर्शाता है दोस्तों यहाँ पे, है ना। जैसे कि आपने एक गाने में भी सुना होगा कि मेरे देश की धरती उगले उगले सोना हीरा मोती, यहाँ पे इस चीज़ को दर्शाने के लिए ये जो हरा रंग है उसको लिया गया है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं तो कि धर्म चक्र है जो है ना, जो बीच में सफ़ेद पट्टी के बीच में जो आपको चक्र मिलता होगा, जिसमें 24 तीलियाँ होती है दोस्तों, उसको बोला जाता है व्हील ऑफ द लॉ, है ना। ये न्याय का चक्र है दोस्तों यहाँ पे। इसका मतलब कि भारत में चाहे कोई भी पोस्ट पे रहे यहाँ पे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो एक सरकार का कोई हिस्सा हो या फिर कोई एक गरीब आदमी ही क्यों ना हो, अगर जो एक भारतीय है तो हर एक को कानून के नज़र में सेम माना जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इन द सारनाथ लायन कैपिटल मेड बाय द 3rd सेंचुरी BC मौर्यन एम्पायर अशोका, आप देख सकते हो कि जो 3rd BC में, यानी कि, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले जब मौर्यन एम्पायर ने अपना कैपिटल बनाया था यहाँ पे सारनाथ को, तो वहीं पे जो सारनाथ स्तंभ यहाँ पे, उसी के अंदर ये जो चक्र है वहीं से ये चीज़ लिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना।
चलिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक तो इंटरेस्टिंग फैक्ट यही हो गया कि लॉर्ड माउंटबेटन का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो उनका इमोशनल लगाव था 15 अगस्त के दिन को लेकर यहाँ पे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के ही दिन जो जापानीज आर्मी है उन्होंने सरेंडर किया था म्यांमार बर्मा के अंदर, और ये जो दिन था वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काफ़ी बड़ी एक जीत था दोस्तों। और इसका जो पूरा क्रेडिट है, जो पूरा श्रेय है वो लॉर्ड माउंटबेटन को जाता था, क्योंकि उन्हीं के कैंपेनिंग में ऐसा पॉसिबल हो पाया था। जापानीज आर्मी को हराना वाकई में बिल्कुल भी यहाँ पे सही ये आसान नहीं था, काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी खीर था दोस्तों। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन एन ऑस्पिशियस मुहूर्त, है ना, चूंकि यहाँ पे एक कल्चर हमेशा से यहाँ पे आया है दोस्तों कि चाहे वो शादी विवाह हो या फिर कोई सा भी अच्छा काम हो, चाहे एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे गृह प्रवेश वगैरह भी हो, हम एक मुहूर्त की तलाश करते हैं। तो जो 15 अगस्त 1947 है, इसका जो एक तरीके से है ना लॉर्ड माउंटबेटन का एंगल, जापान का एंगल, वर्मा का एंगल, ये तो आपने जान ही लिया। और साथ में आपको बता दें कि ये एस्ट्रोलॉजी से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि हारदोजी और साथ में सूर्य नारायण व्यास जो कि उज्जैन के रहने वाले थे, इन्होंने इन्फॉर्म किया था राजेंद्र प्रसाद को, जो कि यहाँ पे आगे चलकर भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए थे, दैट द डे वाज अनलकी एस्ट्रोलॉजिकली व्हेन द ब्रिटिश डिसाइड टू ग्रांट इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन August 15, 1947 when they learned that the English king would only let them to choose any hour on that day. Hardew insisted that be in the midnight, है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार यहाँ पे डिसाइड करती है कि 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे हम भारत को आज़ाद देंगे यहाँ पे, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का एंगल आ जाता है। और यहाँ पे जो अपने दो यहाँ पे संतों का नाम जाना है यहाँ पे, हारदोजी और साथ में सूर्य नारायण व्यास ने, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को इन्फॉर्म किया था कि कृपया करके अगर जो 15 अगस्त को चूज ही किया गया है तो ये मिड नाइट के अंदर यहाँ पे हो दोस्तों, ताकि यहाँ पे भारत की आज़ादी एक लंबे टाइम तक टिक सके यहाँ पे। और 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे ना केवल भारत को आज़ादी मिली थी दोस्तों, इसके अलावा आप देख सकते हो कि 15 अगस्त के दिन यहाँ पे है ना 1947 आप कंसीडर नहीं कीजिएगा, स्पेसिफिक डेट की हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त। तो इस दिन केवल है ना भारत अपना इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाता है, बल्कि इस दिन जो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन जिसके यहाँ पे तानाशाह है, साउथ कोरिया है, बहरीन है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और साथ में जो लिechtenstein है वो भी यहाँ पे अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को यहाँ पे सेलिब्रेट करता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपने जरूर जाना होगा कि जो 15 अगस्त है इसका महत्व क्या है और कैसे जो स्वतंत्रता दिवस है वो गणतंत्रता दिवस से अलग है दोस्तों। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के वक्त हमारे जब यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट किया गया था, तब तक हमारे पास जो एक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट का जो पावर था वो हमारे पास नहीं था दोस्तों। अभी भी जो हमारा देश है वो ब्रिटिशर सरकार के द्वारा ही चलाया जा रहा था। जो ब्रिटिश क्राउन थी यहाँ पे लंदन के अंदर बैठी हुई थी, उनके द्वारा ही पूरी तरह से डिक्टेट किया जा रहा था, उन्हीं की निगरानी में चल रहा था। लेकिन आगे चलकर जब हमारा संविधान बन जाता है, जब इसको लागू किया जाता है, जब इसको अडॉप्ट किया जाता है, तब से यहाँ पे भारत को एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ, शाइनिंग ऑफ, सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।